हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक हेल्दी हाई प्रोटीन थाली की रेसिपी, जिसको आप एज अ नाश्ते में खा सकते हैं या फिर आप डिनर में खा सकते हैं। और ये जानवी कपूर की फेवरेट रेसिपी है, तो आप इस वीडियो को प्रचुर देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है बटर में थोड़ा सा तेल डाल दिया और इसके अंदर थोड़ा सा अदरक और लहसुन को कूट के डाल दिया है। और इसमें हम 2 प्याज डालेंगे। तो 2 प्याज मैंने बारीक चॉप करके डाला है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। साथ में हम 2 से 3 हरी मिर्च ज़रूर डालें आप, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच हम इसमें धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हम मिर्ची तीखा अपने हिसाब से ही डालें। साथ में जीरा पाउडर 1/4 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ कलर के लिए, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 ही टमाटर कट करके डाल देंगे। अच्छा लाल टमाटर है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे भी हम अच्छे से बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। और इस समय आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं पड़ता है इसमें, 1 छोटा चम्मच से कम ही नमक मैंने डाला है। और जब तक ये भून रहा है ना, तब तक हम एक और चीज़ रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पैन लिया है, जिसके अंदर मैंने घी डाला है, 1 चम्मच भर के डाला है। और 1 ही चम्मच मैंने ऊपर तक बेसन भी डाला है। तो बेसन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। स्लो फ्लेम पे भूनिएगा, अच्छी खुशबू इसमें आ जाएगी, तब तक हमें भूनना है। लाल नहीं करना हमें, हल्का सा भूनना। देख रहे कितना अच्छा इसमें कलर हल्का सा आ गया है और सौंधा सौंधा खुशबू भी आने लगता है। इस भुने हुए बेसन को हम इस प्याज टमाटर के मसाले में डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ता है, साथ में बाइंडिंग भी आती है। साथ में जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, उसके अंदर इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो आप इसको स्किप ना करें, इससे ग्रेवी की बहुत अच्छी एक थिकनेस हो जाती है, इसमें आ जाती है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि सभी चीज़ें भून गई है, तो आप 1 गिलास के आसपास पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मसाला पका हुआ है और हमें अभी बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। इस ग्रेवी में अच्छा एक उबाल आ जाएगा और आप इस ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर। तो मोटे वाले से भी कद्दूकस कर सकते हैं, हाथों से तोड़ के भी डाल सकते हैं, या फिर आप बारीक वाले से भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इसमें हम मिलाएंगे। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना रहेगा। आप देख रहे हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगता है। साथ में हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच बड़ा चम्मच, या इसमें मलाई, घर का मलाई है, मार्केट का भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जानवी कपूर की रेसिपी उन्होंने जैसा बताया था कि इसमें बटर और थोड़ा सा मलाई थोड़ा ज़्यादा जाता है, उस हिसाब से मैंने बनाया है। आप थोड़ी सी क्वांटिटी तेल मसालों की कम कर सकते हैं। मसाला तो मैंने मिनिमम ही डाला है। खैर, तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा पतला भी हो जाएगा इस टाइम पे, क्योंकि पनीर भी अपना पानी छोड़ता है और मलाई भी थोड़ा सा। तो हमें 2 मिनट और पकाना है। लास्ट में हम इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया और हल्का सा ही गरम मसाला घर का बना हुआ मैंने इसमें डाला है। थोड़ी सी मैंने बटर भी डाली है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसे मिला लेंगे। और हमारा जो ये टेस्टी बहुत सिंपल और झटपट सी बन गई है पनीर की भुर्जी। हमें इसी तरीके का चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो इसके साथ हम रोटी नहीं देंगे खाने के लिए, हम यहाँ पे बनाएंगे मूंग दाल का चीला। तो इसके लिए आप छिलके वाली दाल ले लें, या तो आप पूरा का पूरा साबुत मूंग ले सकते हैं। मेरे पास ये दाल है, इसको मैंने भिगो लिया है। कम से कम 2-3 घंटा आपको भिगोना रहेगा। उसके बाद अच्छे से धो लीजिए। फिर हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसके अंदर आप 1 हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, लहसुन ऑप्शनल है, आप लहसुन नहीं भी डाल सकते हैं। साथ में जीरा और हींग पड़ेगा। तो जीरा मैं थोड़ा बाद में डाली थी और हींग इसमें आया नहीं है, तो वो डाल के पीस लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप इसी मिक्सी को धो के थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा था। तो इस टाइम पे ये भी यूज़ हो जाएगा। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मतलब थोड़ा कम ही डालेगा, क्योंकि इसे हम सब्जी के साथ ही खाने वाले हैं, भुर्जी के साथ में, तो इसमें नमक कम जाएगा। उसके बाद एक तवा लीजिए, नॉन स्टिक तवा लीजिए, और उस पर एक चीला के जैसा इसे फैलाकर दोनों साइड से सेक कर आप बना लीजिए। क्योंकि सेलिब्रिटी लोग ग्लूटेन नहीं खाते हैं, तो ये ग्लूटेन फ्री भी होता है, हेल्दी होता है। रोटी के जगह पे आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और ट्रस्ट मानिए, बहुत अच्छा लगता है दोनों का कॉम्बिनेसन। मुझे पर्सनली पसंद आया, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं भी सब्जी के साथ इसी तरह का कोई चीला बना के खा लिया करूँगी। इससे रोटी की जो क्रेविंग होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी, साथ में भी हेल्दी भी होता है। इस तरीके से हम चीला बना के इसको सर्व करेंगे। और क्योंकि ये जानवी कपूर की रेसिपी है, तो इसमें हरी मिर्ची ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत तेज़ खा रही थी जब मैंने देखा था। तो
तो इसे आप बनाइए, खाइए और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप एक बार बनाइए ज़रूर मेरे कहने पे। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में।